हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बताएंगे आपको ब्लाउज की कटिंग करना। तो ब्लाउज में सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होता है, ब्लाउज की नाप। तो हम सबसे पहले ब्लाउज की नाप देखेंगे। तो हम ब्लाउज की सबसे पहले लंबाई देखते हैं, ब्लाउज की लंबाई क्या है। तो हम यहाँ से शोल्डर पर हम इंची टेप को रखेंगे और ये हमारे दोनों पल्ले हैं आगे और पीछे के, इन्हें हम इस तरीके से खींचेंगे। तो इस तरीके से खींचने पर लंबाई इसकी निकल कर आ रही है 14 इंच। तो इसकी लंबाई हो गई 14 इंच। तो अब हम देखेंगे इसका चेस्ट, किसका चेस्ट कितना है। तो हम जो हमारी फिटिंग वाली जो सिलाई दोनों तरफ है, हम वहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और कपड़े को हम खींचेंगे। इस तरीके से खींचने से हमारी जो फिटिंग है वो सही आ जाती है। अगर कपड़ा नहीं खींचेंगे तो हमारी फिटिंग बिगड़ जाती है। तो देखिए इस तरीके से खींचने से 18.5 इंच आ रहा है। तो 18.5 का हुआ 37 इंच। तो इसका चेस्ट हुआ 37 इंच। अब हम इसकी जो है आस्तीन और गला, तो सबसे पहले हम गला इसका देखेंगे। तो गला देखिए इस तरीके से हमने इसे रखा है और इस तरीके से देखेंगे तो 6 इंच आ रहा है। और इधर से अगर हम देखेंगे तो 5.5 इंच आ रहा है। तो हम अगर सीधी लाइन से हम देखेंगे गला तो 5.5 इंच है। अब हम आस्तीनें, तो आस्तीनें हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 इंच आस्तीनें हैं इसकी। और आस्तीन की जो मोहरी है गुलाई, तो वो इसकी आ रही है 7 इंच। और पीछे का गला देखेंगे तो पीछे का गला हम कुछ इस तरीके से नापते हैं। तो हमारी लंबाई थी 14 इंच। यहाँ पर हम गले के बीचों बीच में इंची टेप को रखेंगे और 14 इंच पर ही हमने रखा है। यहाँ से हम इसका हमें गला जो है यहाँ पर जो ये निशान लगा हुआ है हमें इतना रखना है। तो यहाँ पर इसका गला आ रहा है 12 इंच। तो हम इसका जो गले की लंबाई है वो 12 इंच आ रही है। तो हमें गले की लंबाई 12 इंच रखनी है। तो इस तरीके से हमारी नाप जो है पूरी हो गई है। अब हम कपड़े पर नाप को इसकी जो मार्किंग है वो करके दिखाएंगे और कपड़े पर हम काट के दिखाएंगे। तो हमारे ब्लाउज का कपड़ा ये है। इस तरीके का हमारा कपड़ा है और इसका अस्तर ये रहा। तो वो कपड़ा था, ये अस्तर है। अब हम इसी पर इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का अस्तर है। तो इस पे हमने इस तरीके से लंबाई का हमने जो निशान लगाया है तो उसमें था 14 इंच। तो हमने इसमें बैक पार्ट जो रखा है वो है हमारा, तो इस तरीके से देखिए, तो बैक पार्ट जो हमारा है वो है 15 इंच। और आगे वाले पल्ले में जो हमारी तुरपाई होती है तो उसके लिए हम 1.5 या 2.5 इंच ज़्यादा रखते हैं। तो हम निशान लगाएंगे इसके चेस्ट का। चेस्ट हमारा इसका था 37 इंच। तो हम इसमें 1 इंच की लूजिंग देंगे। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। तो ये हमने लगा दिया 9.5 इंच पर निशान। और यहाँ पर भी हम 9.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसमें हम 1.5 इंच की जो है मार्जिन, तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन लगा दिया। और इस तरीके से इन लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। तो अब निशान हम लगाएंगे इसमें, वो लगाएंगे शोल्डर।
कहीं हमने कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसके कारण हमारा ये वीडियो नहीं बन पाया, तो हम इसे आपको ऐसे ही बता देते हैं। तो ये हमने जो यहाँ से हमने शोल्डर लिए इसके हैं 5.5 इंच, और जो आर्म होल है वो हमने 6 इंच लिया है, और यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है वो है 9.5 इंच, और यहाँ पर हम ये जो हमने गुलाई का निशान लगाया है वो लगाया है हमने 1.5 इंच पर, और यहाँ पर हमने 1 इंच पर। तो आधा इंच जो हमारा है यहाँ पर गैप रहता है, पीछे वाले में 1.5 इंच, आगे वाले में 1 इंच। और ये हमने गले का निशान जो हमारा है वो है 2.5 इंच पर, और यहाँ से हमने लंबाई ली है इसकी 6 इंच, इसमें हमने आधा इंच मार्जिन ऐड किया है, और यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच लिया है, और इसमें हमने गुलाई का निशान लगा दिया है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर डॉट के निशान। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 9.5 इंच पर लगाएंगे। 9.5 इंच पर लगाने के बाद हम 1.5 इंच नीचे को डाउन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम देखेंगे तो हम यहाँ से जो निशान, इसका जो निशान लगेगा वो लगेगा 4 इंच पर। तो इस तरीके से हमारा मेन पॉइंट यही है, और यहाँ से हम जो है 2 इंच इधर, और यहाँ से हम 1.5 इंच रखते हैं, तो 1.5 इंच इधर से और 2 इंच इधर से। तो ये हम सबसे पहले 1.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, और इसके बीच की जो दूरी रहेगी वो हम 2 ही इंच लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे डॉट पूरे हो गए। इसी तरीके से आपको भी इन डॉट के निशान लगाने हैं, और यहाँ पर भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, और आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, तो हमारा आधा इंच 1 इंच हो गया। तो यहाँ पर हम प्लेट डालनी होती है 1 इंच की डालनी होती है। तो इस तरीके हम 1 इंच की ये प्लेट हो गई हमारी। जो और हम प्लेट के निशान लगाएं वो हम आधा इंच की दूरी पर लगाते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो आधा इंच रहती है। तो इसी तरीके से हमें इन प्लेटों को लगा लेना है। ये हमारे प्लेट के निशान पूरे हो गए हैं। तो हमें इसी तरीके से कपड़े को जो है हम इस तरीके से इन निशानों पर कपड़े को काट लेंगे। जो हमारे यहाँ पर शोल्डर जॉइंट हैं इन्हें हम काट लेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर हमारे अलग हो गए हैं। और हम 2 पल्ले हटा के ये वाली भी लाइन हम सीधी खींच लेंगे इस तरीके से, और पीछे वाले पल्ले को हम हटा देंगे इस तरीके से। और जो आधा इंच पर हमने ये निशान लगाया था इसे भी हम काट के निकाल देंगे।
तरीके से। तो ये कपड़ा हमने काट के निकाल दिया। ये निशान इस वाले पल्ले में है, तो हमें ये निशान दोनों पल्ले में चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ये हम यहाँ से इसे इस पर फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से करेंगे तो हमारे जो निशान है इस वाले पल्ले में भी आ जाएंगे। तो हमें ये हल्के हल्के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें हम इस तरीके से जो है गाढ़ा कर लेंगे, जिससे हमें प्लेट डालने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से निशान हमारे दोनों पल्ले में हो गए हैं, और यहाँ से हम काट के इसे अलग कर लेंगे। तो ये पल्ले हमारे दोनों अलग हो गए हैं। अब हम करेंगे कपड़े की कटिंग। तो ये हमारा कपड़ा रहा। अब हम इसी के ऊपर ब्लाउज को हम सेट कर लेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है। अब हम इसके ऊपर ये जो हमारा अस्तर है इसे हम सही से सेट कर लेंगे इसके ऊपर। इस तरीके से हमें इसके ऊपर सेट करना है, और यहाँ पर हम इस तरीके से कैंची को रख देंगे। और जो हमारा जो है बैक वाला पार्ट है, और ये है फ्रंट वाला, तो हम इसे इस तरीके से सेट करेंगे। जो हमारा बैक वाला है इसमें हमने इधर से फोल्ड किया है, तो इधर हमारा जो कपड़ा है खुला हुआ नहीं है, दूसरी तरफ खुला हुआ है। तो हम इसे इस तरीके से रखेंगे इसे। तो ये दोनों हमारे पल्ले इस तरीके से सेट हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे, इसके बिल्कुल किनारे किनारे इस तरीके से। अगर आपके पास पेन हो लगाने के लिए वो लगाकर काट सकते हैं। तो हम इसके ऊपर निशान लगा लेंगे सारे कपड़े में। और यहाँ पर हमें मार्जिन के लिए कपड़ा जो है लेना है। तो इसकी लंबाई थी 14 इंच, इसमें हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 14 इंच में हम 2.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे, तो हो गया है 17.5 इंच। 14, 15, 16.5 इंच। तो यहाँ पर हम इतना इसका मार्जिन जो है तुरपाई के लिए यहाँ पर निशान लगा दिया है। तो इसी के हिसाब से हमें इस तरीके से निशान लगाना है। और इसमें हम जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसमें हमें गले को बड़ा करना है। तो गले की तो हम सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे ब्लाउज की लंबाई का निशान। तो ब्लाउज की लंबाई थी 14 इंच, यहाँ पर हम लगाएंगे 14.5 इंच का निशान। तो ये हो गया 14.5 पर निशान। और इसमें अब हम जो गला बड़ा करेंगे उसका निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम ये निशान लगा देंगे 2 इंच पर। और यहाँ से हम कपड़े पर भी देख सकते हैं कि हमारा गला सही आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देखेंगे तो निशान हमारा सही है। तो गले की लंबाई 12.5 इंच आ रही है।
तो इस तरीके से हमें गले को बड़ा करना है। तो गला हमारा यहाँ पर था 2.5 इंच, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 3 इंच का निशान इस तरीके से। और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और गले के पास ऊपर, और इसे हम इस तरीके से सीधा करेंगे। और यहाँ से हम इस तरीके से गले में गुलाई का निशान लगाएंगे। तो हमारे निशान जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसी तरीके से गले को काट लेंगे। तो इस तरीके से हमें हमें कपड़े को काटना है। और यहाँ से हम और जो हमारे चारों ओर निशान लगे हैं इसे हम इस तरीके से उठा लेंगे। उठाने के बाद हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट गया है। अब हम फ्रंट वाले को काटेंगे। तो इसे हम भी इस तरीके से उठा लेंगे और जो हमारे निशान लगे हुए हैं इस पे बस उन्हीं के हमें ऊपर काटना है। कपड़ा जो हमें अस्तर से थोड़ा ज़्यादा ही काटना होता है। तो इस तरीके से हमारा कपड़ा कट गया है। अब हम निकालेंगे ब्लाउज की आस्तीनें। तो आस्तीन के लिए ये हमारा अस्तर है और अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके देख लेते हैं। आस्तीनें हमारी थी 3 इंच, तो 3 इंच के लिए हमें यहाँ पर 4 इंच कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा 4 इंच कपड़ा जो है इससे ज़्यादा अस्तर है। हम इसे इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ पर हमने हमारे ब्लाउज का चेस्ट था 9.5 इंच, तो हम यहाँ पर 9.5 इंच कपड़ा लेंगे। तो हमें इस तरीके से फोल्ड करना है।
और इसे हम यहाँ से काट के जो है अलग कर लेंगे। और इस तरीके से हम इसे 4 फोल्ड करेंगे। तो ये आस्तीन हमारी जो है 4 फोल्ड हो गई है इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया है और यहाँ पर हमारी जो आस्तीन की लंबाई है वो थी 3 इंच। तो यहाँ पर हमने 4 इंच पर निशान लगाया है। तो ये 4 इंच पे निशान हो गया। और चेस्ट हमारा था 9.5 इंच, तो यहाँ पर हमने कपड़े को भी 9.5 इंच लिया हुआ। तो हम यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाया इस तरीके से। और यहाँ हम जो है इस तरीके से जो हमारा आस्तीन है वो हम इसका हाफ करेंगे। इस तरीके से हम इसको हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद ये भी निशान लगा लिया हमने और इससे हमने इस तरीके से हम इसे सीधा कर लेंगे। और यहाँ हमने जो मार्जिन लिया था तो वो हमने ब्लाउज में मार्जिन लिया था 1.5 इंच। तो हमें यहाँ पर भी 1.5 इंच मार्जिन लगाना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगा दिया। और यहाँ भी हमें 2 इंच जो हम आस्तीन जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पर 2 इंच सीधा कपड़ा रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर हमने जो 2 इंच निशान लगाया है वहीं से हमें यहाँ तक जो है गुलाई का निशान लगाना है। तो हम यहाँ से इस तरीके से हमें गुलाई का निशान लगाना है। यहाँ से हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगाएंगे और फिर हमें आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। तो हम आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाएंगे। और ये हम इसकी जो ब्लाउज की गुलाई थी वो थी 7 इंच। तो हमें यहाँ पर 7 इंच निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है मार्जिन का वही 1.5 इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इन निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और ये भी निशान हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे निशान जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इसी के हिसाब से ब्लाउज को काट लेंगे। आस्तीन की हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है वो एकदम सीधा रखेंगे और यहाँ से हम इसे गुलाई में काटेंगे इस तरीके से। हम छोटी आस्तीन में जो यहाँ पर जो हम कट लगाते हैं, जो कपड़ा निकालते हैं, वो हम जो हमारी चकलाई होती है उसी के आधा निकालते हैं या 2.5 इंच निकाल देते हैं। और जो बड़ी आस्तीन काटते हैं उसमें हम यहाँ पर 3 इंच कपड़ा निकालते हैं। और इसे हम यहाँ पर एक कट का निशान लगा लेंगे। ये हमारे कट का निशान हो गया। और इस तरीके से हम आस्तीन को खोलेंगे और जो हमारे बीच का जॉइंट है आस्तीन में इसे हम काट के निकाल देंगे, अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमने आस्तीन को अलग कर लिया है। अब जो हमने ये आधा इंच अंदर की तरफ हमने जो निशान लगाया था इसे भी हम काट के निकालेंगे।